किस नबी का कलमा पढ़ा है तूने? किस नबी का कलमा पढ़ा है? पूछ बदर के कैदियों के साथ उस नबी का रवैया कैसा था? जो कत्ल करने के लिए आए थे, उनकी रस्सियां टाइट होने की वजह से उनकी आग की आवाज सुन के मेरा नबी रात भर सो नहीं पाया था। रस्सियां दुश्मनों के हाथों की मजबूत थी। वो जायदाद के हकदार नहीं थे, वो पैसे लूटने वाले नहीं थे, वो तो सरों को कलम करने वाले थे, वो खून बहाने वाले थे, वो जानों के दुश्मन थे। मेरे नबी ने उठ के कहा था, रात भर सोया नहीं हूं। सहाबा ने कहा था, फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका हमारे माँ बाप कदमों पे कुर्बान हो जाए, आका सोए क्यों नहीं है? कहा सुनो, ये जो कैदी है इनकी रस्सियां मजबूत लगती हैं, रात भर आंखों की सदाएं आती रही है, इनके दर्द को देख करके मुझे नींद नहीं आई। आज बाजुओं में जोर है, कल नहीं रहना है। आज वजूद में अकड़ है, कल नहीं रहना है। अगर बूढ़े होते हुए सर्दी की वजह से नहीं आए तो इससे हमें यह सबक हासिल करना चाहिए कि ताकतें सदा नहीं रहती हैं, ताकतें सदा नहीं रहती हैं। हर कमाले राज़वाल, हर बुलंदी को एक दिन जवाल पजीर होना है। यह ख्याल कीजिएगा। इसी बात से यह सबक हासिल करें कि हम अपनी जिंदगी में जवानी बुढ़ापे के हिसाब से गुजारेंगे। जवानी ये कैसे गुजरेगी? जवानी बुढ़ापे के हिसाब से ऐसे गुजरनी चाहिए कि जिस तरह बंदा बुढ़ापे में कमजोर हो जाता है, लाचार हो जाता है, उसी तरह हर ताकतवर बंदे को खुदा के आगे कमजोर रहना चाहिए। वाह वाह वाह। ये मैं खानकाही बात आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छा। वरना मैं भी छक्के चौके लगाता और थोड़ी देर में आप खड़े होते और जाके कहते वाह भाई मौज लग गई, आज तो माइक तोड़ गया मौलवी। लेकिन कोई फायदा नहीं। ऐसे चने क्यों खाओ जो जबड़े टूटे? वो खाओ कि दांत भी सलामत रहे और ताकत भी बनी रहे, चना भी सलामत रहे। मतलब पत्थर के चने चबाओ है तो फिर पानी से ही निकल लियो लायक। समझ गए मैं क्या बात कह रहा था आपसे? जी। बुढ़ापे में बंदा कमजोर हो जाता है, उसी तरह हम जवानी को ये सोच करके गुजारें कि खुदा से ज्यादा ताकतवर कोई, बेशक सुभान अल्लाह, खुदा से ज्यादा ताकतवर, खुदा से ज्यादा ताकतवर, खुदा से ज्यादा ताकतवर। अगर ये अकीदा हमारा हो जाएगा ना कि खुदा से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, तो फिर किसी जवान में हिम्मत नहीं होगी कि निकाह का मौका हो और डीजे के आगे कूदने लग जाए। अगर ये नजरिया मजबूत हो जाएगा कि खुदा से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, तो कोई किसी की मेंढ काटने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर ये अकीदा मजबूत हो जाएगा कि खुदा से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, तो कोई किसी का हक मारने के लिए खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर ये अकीदा मजबूत हो जाएगा कि खुदा से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, तो कोई किसी गरीब को नहीं सताएगा, कोई किसी बेवा का हक नहीं खाएगा, कोई किसी बेकसो बेसहारा को चूतियों के नीचे नहीं रोंदेगा, बल्कि वो ये सोचेगा आज यहाँ वैसी जिंदगी गुजारूं जैसे खुदा से आखिरत में करम की उम्मीद रखता। इसलिए मैंने कहा सुभान अल्लाह कि हम अपनी जवानी को बुढ़ापे के हिसाब से गुजारें। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं बार बार इस जुमले को कह रहा हूं, माफ कीजिएगा। हम किसी की जबानी दी गई जमानत ही को ना जन्नत समझ लेते हैं। हमें आईने के आगे खुद को खड़ा करना चाहिए और पूछना चाहिए कि हम वही हैं जिसको जैसा मुस्तफा देखना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, बंदा रिश्वत ले रहा है, ब्याज ले रहा है, हराम का पैसा है, और उठ के उसने हजरत के कदमों पे 500-500 के नोट चला दिए, तो हजरत के बाप का क्या गया? 2 मिनट कह दिया कि जिसे जन्नती देखना हो इसे देख लो। ऐसे ही पीर साहब है, न मुरीद को हराम हलाल की तमीज है, न कुछ पीरों को हराम हलाल की तमीज है। मैंने मौलाना साहब हैं, एक नाम सहन में नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल सादा सी गुफ्तगू देहाती भाषा में करते हैं। वो सरकार रईसुल अत्किया के हवाले से एक दिन बता रहे थे तकरीर में, हाँ हाँ, मौलाना रफीक साहब खन्नापुरी,
वो बता रहे थे कि एक साहब आए और कहने लगे हुजूर ये नजराना कबूल कर लें। मैं मिनवान नहीं बता रहा हूं, उनके जुमलों का मफहूम बयान कर रहा हूं। वो मुट्ठी बांध के हुजूर वैस मियां साहब क़िबला को नजराना देने लगे। आपने फरमाया रहने दें रहने दें रहने दें। कहते उन्होंने इसरार पे इसरार किया। हजरत ने फरमाया क्या मैं भी तुम्हारी तरह हराम खाने लग जाऊं? क्या मैं भी तुम्हारी तरह हराम खाने लग जाऊं? तो भाई पीर भी ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ बैंक पे नजर ना रखे, हराम हलाल के लुकमों तक पे नजर रखता हो। और याद रखिएगा जो जिस्म हराम खा के पलेगा वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। क्या ये अलमिया नहीं है? आज कचहरी चलो मेरे साथ, मैं आपको लेके चलूं। वकीलों के पास सबसे ज्यादा झगड़े जो होते हैं वो जायदाद के झगड़े होते हैं। मुकदमा किसने किया? भाई ने किया। किसके खिलाफ किया? भाई के खिलाफ किया। बातें दो हैं, जमीन एक, बाप एक, रकबा एक, नंबर एक, तादाद एक, हद एक, और एक कहता मेरी कम मेरी ज्यादा। उनमें कोई तो बेईमान होगा ना? बोलो बोलो, टेंशन में क्यों आ गए? फालतू जोत रखी है किसी की क्या? अल्लाह बचाए, ठीक है ना? मुकदमे किसके? भाई के खिलाफ है। उनमें एक तो जरूर बेईमान है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता दोनों की कम है और दोनों ही चोर हैं। तो भाई के खिलाफ मुकदमा कर रहा है। अगर ये पता होता ना कि रब के आगे खड़ा होना है तो कसम खुदा की सुई के ना के बराबर कोई किसी की नहीं लेता। सुई के ना के बराबर भी, जिसमें धागा डाला जाता है ना, इतनी जमीन लेने का कोई रवादार नहीं होता। अगर वो खड़े होने का मंजर नजर आ जाता, अगर वो तराजू समझ लेते जिसमें अमल तोले जाने, तो फिर हिम्मत नहीं होती कोई किसी का हराम का खाते। लेकिन माफ कीजिएगा, आज कचहरियों में चल के देखो, दौलत के लालच ने इतना अंधा कर दिया है, भाई का गिरेबान पकड़ के अदालत में घसीट रहा है, भाई बहन को ला करके घसीट के कहता है कि मेरी जायदाद पे हक मार रखी है, कोई कहता इसने मेरा हक मारा है। तो मैं खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, हर जगह जीत जाना नहीं होता है। कुछ जगहों पे हार जाना भी जीत जाना होता है। सबसे आगे निकल जाना कामयाबी नहीं होती है, बल्कि अपनों से पीछे रह जाना ये सबसे बड़ी कामयाबी होती है। वो कामयाब नहीं होते जो अपनों को झुका के जीते हैं, कामयाब वो होते हैं जो अपनों को कंधों पे उठा के जिया करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये तारीख नहीं रखी है? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अभी पर्दे की आयत नाज़िल नहीं हुई है। मेरा नबी कहता है आयशा दौड़ लगाएं। हुजूर हजरत आयशा सिद्दीका के साथ दौड़े, जानबूझ के हुजूर पीछे रह गए। रेस लगी थी कौन जीतेगा कौन हारेगा, जानबूझ करके हुजूर हजरत आयशा सिद्दीका से पीछे रह गए, कहीं मेरे आयशा का दिल न टूट जाए। और आज सगा भाई को फंसा के कहता देखा औकात दिखा दी मैंने, 6 महीने से पहले निकलने नहीं दूंगा, 3 साल कटवा दूंगा जेल। मैं पूछना चाहता हूं किस नबी का कलमा पढ़ा है तूने? किस नबी का कलमा पढ़ा है? पूछ बदर के कैदियों के साथ उस नबी का रवैया कैसा था? जो कत्ल करने के लिए आए थे, उनकी रस्सियां टाइट होने की वजह से, उनकी आग की आवाज सुन के मेरा नबी रात भर सो नहीं पाया था। रस्सियां दुश्मनों के हाथों की मजबूत थी, वो जायदाद के हकदार नहीं थे, वो पैसे लूटने वाले नहीं थे, वो तो सरों को कलम करने वाले थे, वो खून बहाने वाले थे, वो जानों के दुश्मन थे। मेरे नबी ने उठ के कहा था रात भर सोया नहीं हूं। सहाबा ने कहा था फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका हमारे माँ बाप कदमों पे कुर्बान हो जाए, आका सोए क्यों नहीं है? कहा सुनो ये जो कैदी है इनकी रस्सियां मजबूत लगती है, रात भर आंखों की सदाएं आती रही है, इनके दर्द को देख करके मुझे नींद नहीं आई है। आका करना क्या है? महबूब तू कहे तो इनकी रस्सियां की नहीं बल्कि इन्हें आजाद कर दिया जाए। खुदा की कसम सोच तो सकी, अगर वो दुश्मनों पे इतना मेहरबान है तो वो अपनों पे कितना मेहरबान रहा हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपने रवैये जिंदाबाद जिंदाबाद। सगे भाई को जेल करा के, सगे भाई को जेल करा के कह रहा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अगर तेरे पीर ने तुझे नहीं समझाया तो कूटा तू भी जाएगा, कूटा तेरा पीर भी जाएगा। पीर का मतलब ही होता है कि वो बंदे का दिल खुदा की याद से जोड़ दे, यही मतलब पीर का होता है। वरना बिरयानी खाना कतन पीर का मतलब नहीं।
मुर्गी खोई हुई बताना ये कतन पीर का मतलब नहीं। भैंस दूध नहीं दे रही है तो डोरी बना के देना, इसका कतन ये मतलब नहीं है। पीर का मतलब ये होता है जो बहके हुए हैं उन्हें हाथ पकड़ के खुदा की बारगाह तक पहुंचा दिया जाए। हम ये नजरिए रखें, हम माफ करने के आदी बने, माफ करने के आदी बने। आपस ही में झगड़े होते हैं, अपनों ही से लड़ाई होती है। किससे होती है? अपनों ही से लड़ाई होती है, लड़ने के लिए गैर नहीं आते। बड़े बूढ़े कहते हैं जब एक पल्लिया में बर्तन होते हैं तो वो खटकते जरूर है। आवाज होती है कि नहीं उनमें? आवाज होती है। तो आज तक किसी ने प्लेट बजने की वजह से प्लेट उठा के बाहर फेंकी? कुकर बज गया प्याली से लड़के एक दिन, तो किसी ने दरवाजे के बाहर रखा कि नहीं नहीं ये कुकर अब घर में नहीं रहना, ये आवाज करता है? फेंका किसी ने? कुछ समझो, मैं कुछ बताना चाहता हूं। सोचो, कुकर तो ऐसा है जो एक टूटा 1000 मिल जाएंगे, अपने तो एक बार गए दोबारा नहीं मिला करते हैं। आप कुकर जैसी कम कीमत शय को फेंकने तैयार नहीं, तो फिर कौन सा जिगर लेके आते हो जो अपनों के कान पे रख के तुम गोली चला देते हो? कौन सी हिम्मत लेके आते हैं जो अपने की सीने और अपने की गोलियां होती हैं? ये हिम्मत कहां से लेके आते हो? याद रखिएगा, अगर अपनों को समझना है ना तो अली के घराने से समझो, अली के घराने से समझो। कह रहे अरे यार सगा बेटा कह रहे अब्बा चचा नहीं आए शादी में, अब्बा चचा वलीमे में नहीं है, चचा ने दावत को इनकार कर दिया है। तो अल्लाह ने थोड़ी दौलत दे दी है ना, तो बेटों से कह रहा चल हट, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है, उस जैसे तो मेरी जेब में रहते, जेब में यूं इशारे करूंगा ना पैसा फेंकूंगा 1000 मुलाजिम आ जाएंगे। मैं कहता हूं सुन बात ठीक है तेरी, पैसों से नौकर खरीदे जाते हैं, भाई नहीं खरीदे जाते हैं। पैसों से मुलाजिम खरीदे जा सकते हैं, चाय से भूखे बुलाए जा सकते हैं, टुकड़ों पे कुत्ते लाए जा सकते हैं, लेकिन अपने के खुदा के करम से मिला करते हैं। अपनों को कभी पैसों की धमकी न देना। अपने क्या होते? कभी गौर किया? चल मैं तुझे करबला लेके चलूं। करबला में आप देखें सहाबा से लेकर के अहले बैत तक, अहले बैत तक 50 से ऊपर शहादतें हो चुकी हैं। फिर बारी अहले बैत की आ गई। मैं तुम्हें बताने लगा हूं भाई क्या होता है। एक तके की जमीन के लिए अपनों पे मुकदमा करने वाले कान खोल के सुने। कोड़ियों की जमीन, और याद रखिएगा कुल कायनात का असल मालिक अल्लाह है। कौन है? इधर वाले भी बोले कौन है? असल मालिक कौन है? अल्लाह है। हम और आप तो बस आरजी निगहबान, आरजी रखवाले हैं। जमीन अल्लाह की है, आसमान अल्लाह का है, कुल कायनात अल्लाह की है। जिन मकानों में रहते हो ये अल्लाह के, जिन दरख्तों के नीचे बैठते हो ये अल्लाह के, जिनके फल खाते हो ये अल्लाह के। याद रखिए हम और आप कब्रिस्तान चले जाएंगे, ये जमीन यहीं रह जाएगी, ये जमीन यहीं रह जाएगी, ये कुल कायनात यहीं रह जाएगी। इसके लिए रब रसूल को नाराज करना क्या? ये बात भी ज़हन नशीन कर लें। कुल कायनात का असल मालिक जोर से। आपने पुरानी हवेलियां देखी हैं? 100 साल पुरानी हवेली देखी होंगी ना? आप देखना उसमें कितने आए कितने गए। हवेली किसी के साथ गई? बोलो। एक चौखट किसी के साथ गई, एक किवाड़ किसी के साथ गया, एक कुंजी कोई लेकर के गया? नहीं। दीवार पे फर्क पड़ा, छत पे फर्क पड़ा, आंगन में फर्क पड़ा, एक जगह फर्क पड़ता है, दरवाजे पे लिखी हुई तख्ती पे फर्क पड़ता है। आज मेरे नाम की है, मैं जाऊंगा तो कल मेरे औलाद के नाम की लग जाएगी, वो जाएंगे तो उनके औलाद के नाम की लगेगी। ये रखवाले बदलते रहते हैं, मिल्कियत नहीं बदला करती है। हम और आप सिर्फ एक रखवाले। इसके लिए अपनों को नहीं छोड़ना है, अल्लाह से डरते रहना है। करबला में 50 से ऊपर शहादतें हो चुकी हैं। अहले बैत अतहार की बारी है। अकबर गए, कासिम गए, ओनो मोहम्मद गए, अली के घर का एक एक फर्द शहीद होता जा रहा है। आखिर में बारी गाजी अब्बास की आ जाती है। अभी असगर बाकी है। गाजी अब्बास ने कहा हुसैन मैं करबला जाना चाहता हूं, सुन मैं तुझे बताना चाहता हूं अपने क्या होते हैं, भाई क्या होते हैं।
कहा मैं करबला जाना चाहता हूं। पूछो इन उलमा से, जितने गए अब्बास से पहले मेरे इमाम ने किसी को रोका नहीं था। किसी को रोका, बोले रोका नहीं था। यहां तक के अपने जिगर का 18 साल का टुकड़ा जिसकी शक्ल पैगंबर आजम से मिलती है, दुनिया जिसे अकबर कहती है, उसे भी रब के हवाले किया। लेकिन जब अब्बास ने आके कहा था उस आका मैं जाना चाहता हूं, मेरे इमाम ने चेहरा देखा, आका अब्बास तू नहीं जाएगा। कहा इमाम क्यों? फरमाया तू मेरी लश्कर का अलंबरदार है। ये जुमला कहा तू मेरे लश्कर का अलंबरदार है। गाजी अब्बास ने एक निगाह मक्तल की तरफ डाली और देख के कहा था इमाम किस मक्तल, किस जमात, किस लश्कर की बात करते हो जिसमें अकबर ना रहा, उस लश्कर की बात करते हो जिसमें कासिम ना रहा, उस लश्कर की बात करते हो जिसमें उन मोहम्मद ना रखे, उस लश्कर की बात करते हो। अब किस लश्कर की बात करते हो? अब तो कोई लश्कर ही नहीं रखा है, फिर अलंबरदारी कैसी? तब मेरे इमाम ने कहा था अब्बास तू कोई आम नहीं है, बल्कि तू मेरे कमर का जोर है, तू मेरी कमर की ताकत है, इसलिए मैं तुझे नहीं भेज सकता हूं। गाजी अब्बास ने जिद की। हजरत सकीना के कहने पे जब गाजी अब्बास जाने लगे थे, आज सुन भाई किसे कहते हैं, तब मेरे इमाम ने खेमे से निकल करके गाजी अब्बास को जाते हुए देखा, आवाज दे के कहा था अब्बास आ मेरे सीने से लग जा। गाजी अब्बास दौड़ के आए हैं, इमाम के सीने से लगे हैं। मेरे इमाम ने जो जुमला कहा था शायद कहीं आपकी दिल की दुनिया बदल दे। तब मेरे इमाम ने कहा था गाजी एक बार भाई कह के आवाज दे दे, एक बार मुझे भाई कह दे। मेरे इमाम ने इतना कहा है गाजी अब्बास की चीख निकल जाती है, कहते मेरे आका को आज इस जुमले की क्या जरूरत पड़ गई है। मेरे इमाम ने कहा था अब्बास जब तू करबला चला जाएगा तो कोई मुझे भाई कह के आवाज देने वाला करबला में बाकी नहीं रह जाएगा। गाजी सुन, जितने आए थे भाई कहने वाले चले गए हैं, तू अकेला रह गया है, मुझे भाई कह के आवाज दे दे। अब सुनो, ये छोटों को अदब सीखना चाहिए। जब इतनी बात मेरे इमाम ने कही है, गाजी अब्बास ने कहा था आका मैंने आज तक आपको भाई नहीं कहा है, जब भी कहा है मैंने आका कह के आवाज दी है, मेरी औकात नहीं है मैं आपको भाई कहूं। कहा क्यों नहीं कह सकते? कहा जब मैं छोटा था मेरी माँ ने मुझे सिखाया था अब्बास कभी हुसैन को भाई ना कहना, कभी हुसैन को भाई ना कहना। मैंने कहा था माँ क्यों ना कहूं, क्या उसका बाप मेरा बाप एक नहीं है? कहा बेशक तू भी अली का बेटा है, वो भी अली का बेटा है, लेकिन सुन जो तेरी माँ है वो उसकी माँ नहीं है, और जो उसकी माँ है वो तेरी माँ नहीं है। कहा क्या मतलब? कहते हैं अब्बास मेरी माँ ने कहा था तेरी माँ को उम्मे बनीन कहते हैं, हुसैन की माँ को खातूने जन्नत कहा जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ओ भाई इन रिश्तों की कदर कर लो। मैं जानता हूं तेरी जेब में पैसे पड़े तू मजदूर खरीद लेगा, लेकिन पैसों से सिर्फ पलेटे उठाने वाले मिलेंगे। तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाले कभी पैसों से नहीं खरीदे जाते हैं। लिहाजा टके टके की दौलत के लिए अपनों पे मुकदमे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वादा करते हैं इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। सबक ये याद रखना है हमेशा जीत जाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी हार जाना भी जरूरी होता है, कभी कभी हार जाना भी जरूरी होता है। इसलिए जब अपनों से रेस लगी हो तो हार जाया कर, हार जाया कर। अपनों से जीतना कोई जीतना, अपनों को छोटा करके कभी कोई बड़ा नहीं होता है। अगर कोई कहे ना सुन ये जमीन मैं लूंगा, ये हिस्सा मेरा है, तुझे लगता है कि 10-20 लाख उसकी कीमत ज्यादा है, तो कह दे जा दिया, जा दिया, ले ले। आएंगे तुझे चढ़ाने वाले, अरे इतनी कीमती जमीन छोड़ दी तुमने मुखिया, बिला वजह में 20 लाख का घाटा उठा लिया। कह दे बात पैसे की नहीं थी, बात उस रिश्ते की थी कि जिससे उसका और मेरा एक ही है। कहे क्या? कह देना मैंने अपने भाई को बाप का चेहरा देख के माफ कर दिया है, खुदा कयामत में तुम्हें महबूब का चेहरा देख के माफ कर देगा। करेंगे इंशाल्लाह, माफ करेंगे इंशाल्लाह, किसी को सताएंगे नहीं ना इंशाल्लाह। मैंने कहा था अगर बूढ़े नहीं आए तो इसलिए कि वो कमजोर हो गए, और एक दिन ये बुढ़ापा हमें तुम्हें भी आना है। अकड़ अच्छी, अकड़ अच्छी। तुम्हें क्या लगता है जिनके बाल सफेद हो गए इन पे जवानी आई नहीं थी?
इन पे जवानी के रंग नहीं चढ़े थे, इन पे भी रंग चढ़े थे जवानी के। इनकी लाठी से भी धुआं निकलता था, ये भी चलते थे तो लोगों की काइयां सी फट जाती थी। लेकिन आज उम्र ने कमजोर कर दिया। अगर अल्लाह ने उम्र दी तो यही हाल हमारा भी होना है। करे बगदाद के खजानों की खास खैरात अता फरमाए। अभी आपने मद्दाह खैरुल अनाम शायर हिंदुस्तान जनाबे कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला, उनसे खूबसूरत लबो लहजे के साथ हुजूर की नात के खूबसूरत अशार मुलाहिज़ा फरमाए। मैं ये समझता हूँ कि जनाबे कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला पे ये सैयदा कायनात का खास करम है कि करबला शरीफ के हवाले से जितने खूबसूरत अशार ये कह लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बहुत कम ऐसे अशार सुनने को मिला करते हैं। अल्लाह हम सबको सैयदा कायनात के दर की सौगात अता फरमाए। मिंबर रसूल पर सदर महफिल की हैसियत से, या यूं कहूं कि मीरे मजलिस की हैसियत से, शेर खुदा का शहजादा बैठा हुआ है। ये हुजूर सैयद साहब क़िबला के कदमों की बरकतें हैं और ये इनके हुक्म का कमाल है कि हमारी आपकी मुलाकात इतनी खूबसूरत तरीके से हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर सैयद साहब क़िबला की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज मैंने पहली मर्तबा निकाबत की जिम्मेदारी संभालते हुए हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम साहब क़िबला को पहली मर्तबा देख रहा हूं। लेकिन आप ये मेरी तरफ से इजाफी बात समझें कि ये खानकाह का कमाल होता है या खानकाही होने की बरकत होती है या किसी बुजुर्ग की सोहबत उठाने का रंग होता है कि अकेले तनहा अब्दुल करीम ने इस महफिल को भी एक खानकाही महफिल बना रखा है। यकीनन ये उस शख्सियत की नजर का कमाल है जिसे दुनिया रईसुल अत्किया, रासुल अस्फिया, शेखुल मशाइख हुजूर सैयद उवैस मुस्तफा वास्ती के नाम से जानती है। इसीलिए कहा जाता है सोहबत साले तुरा साले कुनत, सोहबत ताले तुरा ताले कुनत। अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी और बुरों की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। मैं इसी चीज पे कयास करते हुए एक बात कहता हूं कि जब किसी को दोस्त बनाओ ना तो उसकी जेब देखो या ना देखो, उसकी इज्जत देखो या ना देखो, उसकी शोहरत देखो या ना देखो, ये जरूर देख लेना कि इसका रिश्ता अपने माँ बाप के साथ कैसा है। इसलिए कि जो माँ बाप का वफादार नहीं हो सकता वो कभी तुम्हारा भी सच्चा यार नहीं हो सकता है। लहजे तरबियत का पता देते हैं, अंदाज सोहबतों का पता बता देता है। अगर आपको किसी की हम नशीनी में सुकून कल्ब महसूस हो तो समझ लेना ये किसी बुजुर्ग के कदमों से उठ के आया है। आज बड़ी बात यह है कि हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम साहब क़िबला आज के जलसे के नकीब की हैसियत से मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमाए। जबकि मैं जानता हूं ये अच्छे मुफक्किर भी हैं, अच्छे मुदब्बिर भी हैं, अच्छे नातखां भी हैं, अच्छे शायर भी हैं और बात करने पे आए तो अच्छे खतीब भी हैं। यकीनन ये हुजूर सैयद साहब की जलवागरी की बरकतें हैं कि
आज महफिल में ऐसे ऐसे लोग जलवा कराए। और भाई ज़ैनुल आबिदीन साहब जब कलाम पढ़ रहे थे और बात उठने की आई, और जब कहा था इन्होंने कि वही नहीं उठेगा जिसके सीने में इमाम हुसैन का प्यार नहीं होगा, मैं सोच रहा था कि बहुत छोटी चीज इमाम की निस्बत करके भाई ज़ैनुल आबिदीन ने मांगी है। हम तो अहले बैत से इतना प्यार करते हैं कि उनके नाम पे कोई जान भी मांग ले तो मेहराब से लेकर के पिछली सफ तक कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो करबला वालों के नाम पे सर देने के लिए तैयार ना हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कुछ चीजें कह लेनी पड़ती हैं। साहब नात पढ़ रहे थे या तकरीर कर रहे थे, जहन से निकल गई बात, यहाँ नहीं किसी और जलसे की बात है। वो कहने लगे जो 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ते वो नबी के नाम पे जान क्या देंगे। मैं बता दूं, नमाज का ताल्लुक अमल से जी, और नबी के नाम पे जान देने का ताल्लुक ये इश्क से है। कितने नमाजी ऐसे गुजरे हैं जो सर नहीं दे पाए, और कितने ऐसे गुनाहगार गुजरे हैं जिन्होंने एक एक सांस हुजूर के नाम पे लगा दी। कुछ चीजों का मुवाजना हुजूर के नाम पे सर देने या जान देने से न किया जाए, बेशक, क्योंकि मोमिन को सबसे ज्यादा प्यार अपने हुजूर से होता है। बेशक, बात सच्ची कही ना मैंने? सबसे ज्यादा प्यार अपने हुजूर से होता है। मेरे इमाम ने कहा था, जान है इश्क़ मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। इसका कोई ये मतलब कतन ना निकाले कि मैंने नमाज को हल्का कर दिया है या मैंने ये कहा है कि नमाज जरूरी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बात वो करें जो नपी तुली होनी चाहिए, जो नपी तुली होनी चाहिए। खैर, आज एक बुजुर्ग के उर्स की महफिल है और जितने बैठे ये सारे बुजुर्ग हैं, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। जी, सुभान अल्लाह। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। उतनी जोर से सुभान अल्लाह कह देते जितनी ठंड लग रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह भला करे कमेटी वालों का। पता नहीं क्या साबित करना चाहते थे, पिंडाल वहां लगा के स्टेज यहाँ लगा के। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने, ये साबित करना चाह रहे थे। क्या बात है। मगर यकीन करें कि जो फासला कमेटी वालों ने किया था ना हमारे और आपके बीच, आपने वो कुर्सियां आगे बढ़ा के फासला खत्म कर दिया है। साहिब उर्स का फैज़ है। कौन सा वाला? ये कि ये जो वहाँ हो रहा है, जिसका हो रहा है। नहीं, ये नहीं, उसका फासला तो साहिब उर्स ने खत्म किया है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन फिक्र न कीजिए, जिन पे कपड़े का शामियाना नहीं उन पे खुदा की रहमतों का शामियाना है। सुभान अल्लाह। कपड़े के शामियाने महदूद होते हैं, रहमतों के शामियाने गैर महदूद होते हैं। ठीक है ना? मैं साइंटिस्ट भी हूँ, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा गैस कैसे बनाई जाती है, बारूद कैसे बनाया जाता है। एक छोटी सी बात बता दूं, अगर जोर से सुभान अल्लाह बोलोगे तो ठंड नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह। है ना ये बात अंदर की? पता था आपको? जिक्र जली। पता था आपको? खुल के बोले जरा या रसूल अल्लाह। आज टेंशन नहीं है क्योंकि सदारत अली के बेटे की। हाँ जी, जब ऐसे लोग आते हैं तो जलसे कामयाब होते हैं, और जब ऐसे लोग आते हैं तो जलसे मकबूल हो जाया करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम ठहरे बरेली वाले लोग, वाह 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 वाह। बरेली वाले लोग, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। सुभान अल्लाह। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है। आधा बोले बच्चा बच्चा, आओ जोर से। सुभान। ये दो लोग जो जा रहे हैं शायद इन्हें चाय नहीं मिली। नहीं, डिस्पोजल खत्म हो गए। डिस्पोजल खत्म हो गया है ना? आने वाले वो इशारा कर रहे क्या आ रहे हैं। नहीं, वो लेने जा रहे हैं। अच्छा, डिस्पोजल ही ले वही जा रहे हैं।
खैर ठीक है, बोले जरा या रसूल अल्लाह। हाँ जी, ये पीछे वाले लोग देखो, एक तो शामियाने में बैठे हो, ऊपर से गरमाने में बैठे हो, फिर सस्ताने भी बैठे हो। वो सब समझ रहे हैं कि आस्ताने पे बैठे हैं। अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना बैठे, बेशक, सुभान अल्लाह। है ना जी। तो हम कौन है? हम पीछे वाले किधर वाले? तुम बीच वाले, तो वे बोल क्यों नहीं रहे? हम अली वाले हैं। और मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। जब बड़े लोग हों तो फिर बातें भी बड़ी हो जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह। बड़े लोग हों तो बातें भी बड़ी हो जाती है। शुक्र है हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जो जमात हर वली को मानती है जी। उन लोगों से मैं कतई नजर करते हुए ये बात कह रहा हूं, या यूं कहें सरफे नजर करते हुए ये बात कह रहा हूं, जिनका अपना सिर्फ एक ही पीर है और एक ही वली है, जो अपने वली के अलावा किसी को वली नहीं मानते। मैं उनको किसी लायक नहीं मानता हूं। और मसला के आला हजरत यह है कि हम हर वली को वली मानते हैं। सुभान अल्लाह। हर वली को वली मानते हैं। हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जो हर वली से प्यार करती है, हर वली से प्यार करती है। साथ मौला अली से प्यार करते हैं, और सिर्फ मौला अली से नहीं, हुजूर के 4 यारों से प्यार करते हैं, मुस्तफा के सारे वफादारों से प्यार करते हैं। शुक्र है हम ही अहले सुन्नत मसलके आला हजरत वाले लोग हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। और इसी को मसलके आला हजरत कहा जाता है, इसी को मसलके आला हजरत कहा जाता है। जब तक जिंदा रहना मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम रहना। अपने बच्चों को घुट्टी में मसलके आला हजरत पिलाया करो, अपने बच्चों को यह सिखाया करो कि मसलक आला हजरत ही वो मसलक है जो जन्नत तक लेके जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये सिखाया करो और ये बताया करो कि मसलक आला हजरत ही वो मसलक है जो हमको अबू बकर सिद्दीक से मिला है। बेशक, सुभान अल्लाह। जो फारूक आजम से मिला है, उस्मान गनी से मिला है। मौला कमजोरी ना पैदा करें, मौला अली से मिला है। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा इको कम कर दो, थोड़ा सा जो इको है, ठीक है ना। मेरा गला भी थोड़ा आज बैठा हुआ है, लेकिन कोशिश करूंगा मैं बात कर लूं। नाते हुक्म सैयद का था, फिर मसला ही खराब हो जाता, क्योंकि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। अगर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसू के आका अब तेरी दुहाई है ना। फिर कहते हैं मतले में ये शक क्या था, वल्लाह रजा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। मैंने कहा जब तक जिंदा रहना मसलक के आला हज़रत पे मजबूती से क्या करना है, मजबूती से कायम रहना है। वो लोग अपने मुर्शिद को नहीं छोड़ते जिनके यहाँ गंदगी को चाट के पाक कर लिया जाता है, तो फिर हम अपने उस इमाम को कैसे छोड़ दें जो हिंदुस्तान में बैठे बैठाए मुस्तफ़ा की ज़ियारत करा दिया करता है। ये ख्याल रखिएगा। करने को बातें बहुत हैं, बस इशारे में एक बात कह गया मैं। आज हम एक अल्लाह वाले की महफिल में बैठे हुए हैं। इनकी महफिलों का मतलब और मकसद ये होता है कि हम बुजुर्गों की जिंदगी को सुने और अपनी जिंदगी को उनकी जिंदगी के आईने में देख करके संवारें। ये मतलब होता है बुजुर्गों की महफिलों का। ये मतलब बिल्कुल नहीं आए लंगर खाया थोड़ा सा बस बैठे और चल दिए। मेरी आपसे गुजारिश बस इतनी है कि आपको कोई बात ऐसी लगे कि जो अमल के लायक हो तो उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे ना इंशाल्लाह। आपने इतनी रात बैठ के गुजारी है ठंड में, कोशिश करें कि जितना बैठे
इसको इतना कामयाब और कर लें कि जो बात अमल के लायक होगी उस पर अमल किया जाएगा। करेंगे ना इंशाल्लाह। मैं देख रहा हूं इस महफिल में बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, और बूढ़े तो इक्का दुक्का ही नजर आ रहे हैं। मुझे तो यहाँ 1% भी बूढ़ा दिखाई नहीं दे रहा है। एक है पीछे, तब भी तो 1% नहीं बनेगा ना। एक से जितने लोग हैं उस हिसाब से कम 15-20 होने चाहिए, तब जाके 1% बनेगा, है ना। बताओ बूढ़े ज्यादा कि जवान? बड़े आहिस्ता बोल रहे हो कि तुम भी अपने आप को बूढ़ा ही समझ रहे हो क्या? कौन ज्यादा है? जोर से। जो जवान समझ रहा है वही बोले अपने आप को। बूढ़े ज्यादा है कि जवान? क्यों कम है बूढ़े? अब सुनो यहीं रुक के। इसमें दो वजह हो सकती हैं। या तो ये कि बूढ़े हैं ही नहीं जमीन पे, या हैं मगर आए नहीं। समझ के दोनों बातें? या तो हैं ही नहीं, या हैं मगर आए नहीं। अगर हैं और नहीं आए तो इसकी वजह मेरे भाइयों ने सामने से बताई कि ठंडी ज्यादा है। तो इससे हम जैसे जवानों को यह सबक सीखना चाहिए कि जवानी सदा नहीं रहनी है।